नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में पुलिस के जवानों का ग्रेड पे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ 20 साल की नौकरी के बाद किसी भी कांस्टेबल का ग्रेड पे इंस्पेक्टर रैंक का हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हम इसी पर बात करेंगे, नो ग्रेड पे। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के 4600 ग्रेड पे की कटौती को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से फरमान जारी हुआ था कि उत्तराखंड के पुलिस जवानों की 20 साल की नौकरी होने पर 4600 नहीं 2800 का ग्रेड पे दिया जाएगा, जिससे पुलिस के जवानों में काफी आक्रोश है। इस आदेश से लगभग हजारों पुलिसकर्मी प्रभावित होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौर में उत्तराखंड पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के साथ मानवता का भी धर्म निभा रहे हैं। जब इस कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया था तो कोरोना संक्रमित डेड बॉडी का अंतिम संस्कार पुलिस कर्मियों ने किया। लेकिन जब इन पुलिस कर्मियों की जरूरत की बात आती है तो उच्च अधिकारी व सरकार मौन धारण कर लेते हैं। 2001 में पुलिस में भर्ती हुए जवानों ने 20 साल पूरे होने के बाद 4600 रुपए ग्रेड पे मिलना था, लेकिन पुलिस मुख्यालय से फरमान जारी हुआ कि 20 साल का वक्त पूरा होने पर जवानों को 4600 नहीं बल्कि 2800 ग्रेड पे मिलेगा। ग्रेड पे की उम्मीद में बैठे पुलिसकर्मियों को इस फरमान से भारी धक्का लगा है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस जवानों को बुलाकर बातचीत की और उन्हें एसएसआई का पद और 4200 पे ग्रेड का ऑफर दिया, लेकिन पुलिस जवानों ने अपने हक की बात करते हुए 4600 पे ग्रेड पर अड़े रहे। पिछले एक साल से आप सब ने कोरोना काल में जिस प्रकार से ड्यूटी दी है, उसकी पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, समाज के हर वर्ग में प्रशंसा की गई है और ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। ये भी लेकिन ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से वेतन की विसंगतियों के संबंध में हमारे जवानों में कुछ चिंता व्यक्त की गई है और उसको देखते हुए पिछले महीने, इसी महीने की शुरुआत में डीजी साहब के अप्रूवल से हम लोगों ने एक बहुत डिटेल प्रपोजल शासन को भेजा है, जिस पर शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय और पुलिस विभाग के सभी विंग्स के हर वरिष्ठ अधिकारी आपकी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है और हम निरंतर प्रयासरत हैं। शासन का भी रुख बहुत सकारात्मक है, ऐसा नहीं है, और जिसने भी ये कहा है कि शासन आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विचार विमर्श की प्रक्रिया, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन देर सवेर हमारे जवानों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। और लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, कृपया अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। इस कर्मियों की ग्रेड पे को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सकारात्मक है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो इस बारे में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, उस पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है जो अपना काम कर रही है। राज्य सरकार के लिए पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो केवल कानून व्यवस्था का ही काम नहीं देखती, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य कार्य हैं उनको भी संपन्न करती है। वर्तमान कोरोना काल में पुलिस ने जो कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है और निभा रही है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दल इस कोरोना काल में केवल बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे के बारे में भी जो बयानबाजी वे कर रहे हैं, वे निश्चित तौर पर अवांछनीय है। पुलिस ने जवानों के 4600 ग्रेड पे ना मिलने पर मामला राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। विपक्षी पार्टी ग्रेड पे कटौती को पुलिस के जवानों के हक पर डाका बता रही। इस पूरे मामले पे उत्तराखंड क्रांति दल ने सीएम आवास कूच किया था, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों के हक के लिए यूकेडी सीएम आवास कूच कर रही थी, उन्होंने ही अपना फर्ज को आगे रखकर उन्हें सीएम आवास जाने से पहले ही रोक दिया। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि
पुलिस के जवानों के ग्रेड पे की कटौती करना तानाशाह रवैया दर्शाता है। 30 साल या 25 साल करने पे उसको 4800 दिया जाएगा। ये छठे वेतन आयोग ने भी कहा और 7वें ने फिर इसमें संशोधन किया और संशोधन करके क्लियर कट बता दिया था कि कितना ग्रेड पे उसका होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए पुलिस वालों को लगभग 1800 प्रति माह के हिसाब से कटौती की गई है। जिन भी कांस्टेबल्स को पदोन्नति नहीं मिल पाती, प्रमोशन नहीं मिल पाता, उनको वेतन उन्नति का प्रावधान पहले की सरकारों ने किया था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अच्छे दिन का वादा तो इन्होंने जरूर किया, लेकिन समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ना हुआ हो। और आज 3.5 से 4 हजार हमारे कांस्टेबल्स जो पास आउट हैं 2001-2 के, वो टकटकी लगाकर देख रहे थे, अपने ग्रेड पे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज उनके साथ जिस तरह से कुठाराघात हुआ है, मामला कोर्ट में लंबित है और निर्णय आने तक अब इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके साथ अन्याय हुआ है। आपके साथ इंसाफ हो, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल लड़ेगा। तो इसी को लेकर के हमारा ये कहना था कि भाई आप एक कमेटी बनाइए। तो उन्होंने कमेटी तो बना दी थी, लेकिन वो कमेटी धूल झोंकने जैसी कमेटी थी आंखों में। 1 महीने तक उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो हमने जब घंटाघर पे इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे उपवास किया, तो फिर सेकंड डे उन्हें कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई 28 तारीख को जो कैबिनेट होने वाली है उसमें आप ये विषय लाइए। और हमने कहा था कि भाई अगर आप 28 तारीख के कैबिनेट में ये विषय नहीं लाएंगे तो हम सीएम आवास पर कूच करेंगे, वहां पे भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारी चेतावनी के बावजूद, तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद भी, और ये जानते हुए भी कि भाई ये संवेदनशील विषय और पुलिस के जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार इसको कैबिनेट में लेके नहीं आई। तो मजबूरन हमें सीएम आवास कूच करना पड़ा, जिसमें पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके मुकदमे वगैरह लगा दिए थे। लेकिन हमारी इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मियों का अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद का संगठन होता है, लेकिन पुलिस के जवानों की आवाज उठाने के लिए कोई संगठन ही नहीं। आखिरकार पुलिस के जवान अपनी आवाज कैसे बुलंद करें? अगर पुलिस के जवान अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस जवानों के लिए आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारी बरसात, कपकपाती ठंड और गर्मी में 24 घंटे ड्यूटी कर अपना फर्ज अदा करते हैं। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। हम ग्रेड पे को लेकर ही चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, जहां दिन रात सर्दी गर्मी बिना किसी मौसम की परवाह किए बगैर वो दिन रात ड्यूटी करते हैं। अब उन्हीं पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर कटौती की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैम, स्वागत है आपका। साथ ही साथ शादाब शम्स हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शादाब जी आपके पास आएंगे।
जहां पुलिसकर्मी लगातार अपने फर्ज को निभा रहे हैं। जब कोरोना काल में लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात रोडों पर ड्यूटी दे रहे हैं। अब उनके ही ग्रेड पे में कटौती की जा रही, कितना उचित मानते हैं इसे? देखिए, कहीं कोई कटौती नहीं की। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है इस प्रश्न के ऊपर कि कटौती की जा रही है। एक मामला सामने आया था, वो उसके ऊपर अभी नीलेश भंडे ने जी भी अपना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कह दिया था कि शासन स्तर पर हमारी सहमति बन चुकी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, उसका निर्णय आने का इंतजार कर रहा है। बड़ा हुआ जो ग्रेड पे के साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के मित्र पुलिस जिसे हम कहते हैं, उनकी मेहनतों को सलाम, सल्यूट है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। शराब जी, आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं? अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर जो डीजीपी कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेड पे है उनको मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं था तो पिछले कुछ दिनों पहले 2800 की बात कहां से सामने आ गई? तो ये तो फिर ये रिपोर्ट, ये खबरें सब गलत हैं। डीजीपी का बयान क्या है? डीजीपी का बयान ये है कि हम एक एसएसआई के पद के साथ 4200 ग्रेड पे देने की बात उन्होंने की है ना। लेकिन इससे पहले तो 2800 की बात हुई थी ना, 2800 को फिर 4200 करने की बात हुई, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, देर होती रहेगी बात। ऐसा ही है ना आपके अनुसार? जी, अभी तो जो खबर है 4200 की बात हुई है, लेकिन अभी पुलिसकर्मी माने नहीं है, क्योंकि बात तो 4600 रुपए की है ना। ऐसा थोड़ी होता है। डीजीपी अपने पुलिस के लोगों को कोई बात कह रहे हैं, वो बात हुई है ना, तभी तो कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 4200 की बात कही ना उन्होंने, 4600 की कहाँ कही है? ग्रेड पे तो 4600 रुपए है। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने 4200 बोला है ना। जी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इसमें शायद अपनी तरफ से उनको एक पद एक्स्ट्रा बढ़ा के एसएसआई, क्योंकि ये पुलिस का अलग मैन्यूअल होता है, वो अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को, क्योंकि कमेटी बैठी हुई है और अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, जिसपे सहमति होगी, जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन जो चाहेगा, उत्तराखंड पुलिस जो चाहेगी, सरकार पूरी तरह से, जो कमेटी बैठी है वो उनकी सिफारिशों को एक पॉजिटिव लाइन देते हुए उस तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोग वो हमारे लोग हैं, हमारी पुलिस है, और उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड की सरकार अपने पुलिस प्रशासन के साथ है। वो लोग कितना बड़ा कद रखते होंगे भाई, जो उन्हीं के फेवर में, जिस तरह यूकेडी के मेरे मित्र बता रहे थे कि उन्हीं के फेवर में वो मार्च करते हैं और वही पुलिस खड़े होकर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उन्हें रोक देती है। ये ईमानदारी है हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस की। लेकिन यूकेडी जो मार्च कर रही पुलिस के जवानों के फेवर में कर रही थी ना, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस जवानों के साथ अहित का मामला सामने आया, तभी तो उसने प्रदर्शन किया और जो सीएम आवास तक कूच किया। हम वापस आएंगे आपके पास, गरिमा जी के पास हैं। गरिमा जी कुछ कहना चाहती हैं? गरिमा जी, शादाब साहब का कहना है कि जो खबरें अफवाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार उनको एसएसआई की रैंक के रूप में उनको देना चाहती है, एसआई की रैंक के प्रमोट करना चाहती है, वो अलग रूल्स हैं। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दिक्कत यही है सत्ताधारी दल की कि वो प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहती, उसको समझना और उसका निवारण करना तो दूर की बात है। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। वो कह रहे हैं पूरा शोर ही गलत मचा रहे हैं आप लोग। यानी कि जिस बात से पूरे प्रदेश में जलजला आया हुआ है, वो शादाब समद और उनकी पार्टी को दिखाई नहीं पड़ता। और शादाब समद से मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एंकर का फर्ज है वो आपसे और मुझसे सवाल करे। आपके सवाल सुनने के लिए नहीं बैठे हैं सब यहाँ पर कि आप सवाल दागेंगे और दूसरे लोग उत्तर देंगे। देखिए, यहाँ पर डीजीपी अशोक कुमार जी ये भी बोलते हुए मैंने सुने आपकी रिपोर्ट में कि वो कह रहे हैं कि मेरा पुलिस वालों से या पुलिस के अपने भाइयों से निवेदन है कि वो भ्रामक खबरों पर यकीन ना करें और बरगलाए को पर ना जाए। अरे कोई क्यों बरगलाएगा, क्यों भ्रामक खबर फैलाएगा? आपने, मुख्यालय ने खुद जारी करा है वो आदेश, जिसमें आपने 1800 रुपए की कटौती करी है। और मैं शादाब समद जी से कहना चाहती हूँ कि आपने अच्छे दिन का वादा तो करा सबसे, लेकिन आप अच्छे दिन लाए किसके? कोई समाज का वर्ग, कोई तबका ऐसा बता दीजिए जिसको आपकी सरकार आने के बाद कुछ फायदा मिला हो। यहाँ पुलिसकर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवारों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, और दिन रात जिस तरह का काम, जिस तरह का योगदान, गरीबों के घर घर राशन बांटने से लेकर दिन रात चौक चौराहों पर जिस तरह मुस्तैदी से वो लोग डटे पड़े हैं कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। सरकार तो खाली आदेश निकाल देती है प्रशासन, लेकिन उसको ग्राउंड जीरो पे हकीकत बनाना पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा मशक्कत का काम है। और जो वो कर रहे हैं उसके लिए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है। लगभग 8 से 9 हजार इनकी तादाद है।
लेकिन इस समय इमीडिएटली जिनको लाभ मिलना था वो 3,500-4 हजार के करीब कांस्टेबल्स हैं जो 2001 और 2 बैच के हैं। वो आज भरी निगाहों से देख रहे थे कि क्योंकि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ तो हमें शायद वेतन उन्नति मिलेगी, लेकिन छठे वेतन आयोग की बात करें तो उसमें राशि कुछ बढ़ाकर बताई गई थी, फिर 7वें ने उसमें संशोधन करा और अंत में बात आकर ये रुकी कि 26 साल जो सेवाएं अपनी संतोषजनक दे देगा उसको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन ये सरकार 2800 पे अटक गई, जिसको मानने के लिए पुलिस वाले तैयार नहीं, और माने भी क्यों, क्योंकि ये मायूस। ठीक है, आपके पास आएंगे गरिमा जी। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जुड़ गए हैं, यूकेडी नेता हैं। शिव प्रसाद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे सवाल, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का कूच किया था इनकी आवाज उठाने के लिए, हालांकि पुलिस कर्मियों ने ही आपको रोक दिया और आपकी गिरफ्तारी की गई, बाद में आपको छोड़ दिया गया। क्या कहना है कि किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, ये जो मसला है ये सीधा सीधा इस बात का दुरुपयोग करना है कि पुलिस विभाग एक अनुशासित फौज है और वो कुछ भूलेगी नहीं, इसलिए उनके साथ किसी भी तरीके की ज्यादती की जा सकती है, अधिकारियों को ये लगता है। तो यही कारण है कि पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड पे है वो सीधे घटाने की बात तक प्रस्ताव तक हो गया और उत्तराखंड क्रांति दल इसका हर हद तक जाकर के विरोध करेगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसके विरोध में सीएम आवास पे कूच किया था, भूख हड़ताल करने के लिए चेतावनी दी थी और फिर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे ठोके गए। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन हम अपने जवानों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो पुलिस के जवान हैं सबसे एडवर्स कंडीशन पे काम करते हैं और 24 आवर की ड्यूटी होती है, तो इसलिए इनकी सेवाओं को किसी भी अन्य विभाग से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो साफ नहीं, कब तक इस पर सुनवाई होगी कोई आश्वासन भी अभी तक नहीं दिया गया है। हम वापस आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आएंगे और कुछ और सवालों के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उन पुलिस के जवानों की जिन्होंने 20 साल की अपनी नौकरी पूरी कर ली और उनका जो ग्रेड पे है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर सरकार कटौती कर रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम शादाब जी के पास आएंगे। शादाब जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो खबरें हैं भ्रामक खबरें, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके ग्रेड पे में कोई कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था 1800 कटौती को लेकर 2800 को फरमान जारी किया गया था, जिसके बाद ये जो विवाद है उसने तूल पकड़ा है? सबसे डिसिप्लिन अगर कोई है तो हमारा पुलिसमैन पुलिस के साथ ही है, क्योंकि यहाँ जो होता है इंटरनल वो अंदर तक बात रहती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि कांग्रेस का दर्द और यूकेडी का दर्द उनके लिए आया, लेकिन ये दर्द तब भी रहना चाहिए जब इनकी अपनी सरकारें हों, तब भी ये दर्द दिखे तो ज्यादा बेहतर लगता है। और हमारी सरकारों में तो मिलता था शादाब जी, हमारी सरकारों में इतना ग्रेड पे मिलता आया है। मैं बताऊंगा ना उनकी सैलरी कितनी है। आपकी सरकारों में ही तो सैलरी है। क्या सैलरी मिल रही है हमारे पुलिस विभाग को, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। बढ़ाएंगे तभी बढ़ाएंगे, हम ही बढ़ाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं। अभी तो विचाराधीन है, कुछ हुआ नहीं है, चिंता मत कीजिए। अभी उच्च स्तरीय कमेटी गठित है, चला चलेगी। अरे अभी लेकिन शादाब जी, लेकिन चिंतित तो है। यूकेडी की अगर बात करें, वो मार्च कर रही है, सीएम आवाज कूच कर रही है, कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो चुप हैं। उनको चिंता नहीं पुलिस वालों की? नहीं, मैंने कहा ना आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैंने कहा मेरी पार्टी मेरे जवानों के साथ है और मेरी सरकार मेरे जवानों के साथ है। जो डिसाइड किया जाएगा पुलिस लेवल पे, जो अधिकारी पुलिस या अधिकारी जो बैठ के डिसाइड कर देंगे शासन के साथ, उच्च स्तरीय कमेटी इसीलिए बनी ना कि आपसी समन्वय स्थापित हो जाए। तो और मुझे उम्मीद है तो सर जो नियम है उनके साथ छेड़छाड़ क्यों की जाती, क्यों कटौती कर रहे हैं? जो शुरू से ये नियम है 20 साल की नौकरी जब होती है किसी कांस्टेबल की, तो इंस्पेक्टर रैंक जो ग्रेड पे होता है इंस्पेक्टर रैंक का, उसको जारी कर दिया जाता है। तो उससे छेड़छाड़ करने की आखिर आवश्यकता कहां से पड़ी? कहीं से तो बोला गया होगा ना कि आपको ऐसा करना है, तभी तो ऐसा किया गया। शैलेंद्र, कुछ तो कहीं कोई बात आई होगी तभी कमेटी बनी है ना। कोई दिक्कतें आई होंगी तभी कमेटी बनी है। और कमेटी में ये जब बोल दिया कि जो कमेटी तय करेगी उसे मान लिया जाएगा। सरकार कब मना कर रही है कि हम नहीं मानेंगे? तो कमेटी तय क्यों नहीं कर रही? दिक्कत क्या है सर? जब पुलिस के कर्मी जो हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जवान जिन्होंने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली है, उनकी सीधे बात माने, उनकी मांग है कि हमारी 4600 ग्रेड पे को दिया जाए, खत्म हो गई बात। अब क्या दिक्कत है? शैलेंद्र जी, सरकार के पास पुलिस के अलग अलग विभागों के सजेशंस आते हैं, जो उनके डिपार्टमेंट के सजेशन बेहतरी के लिए पुलिस की, जो अपने जवानों की बेहतरी के लिए तय करते हैं, सरकार उन्हें मानती है। अगर इसमें भी मैंने कहा है कि कहीं अभी कोई बात नहीं है, अभी कमेटी गठित हुई है ना, कोई बात हुई होगी तभी गठित हुई कमेटी। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद रखिए पॉजिटिव लाइन के ऊपर, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर यहाँ से एक लाइन आएगी और हमारे जो जवान हैं उनके मनोबलों को किसी कीमत पे ये सरकार नहीं तोड़ेगी। उनका जो ग्रेड पे है वो पूरी ईमानदारी से उन्हें मिलेगा। और भी जो हम कर सकते हैं, हमारी सरकार अपने पुलिस महकमे के लिए कर सकती है, अपने जवानों के लिए कर सकती है, क्योंकि वो इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की तरह निकल के आगे आए हैं। और जिस तरह का रोल पुलिस महकमे ने निभाया है इस बार, हम ये कहते हैं, हम सब लोग सल्यूट करते हैं इस पुलिस की इस कार्यशैली को, कि जिस तरह से जिसके घर में खाना नहीं था उसके घरों में खाना पहुंचाने का काम पुलिस के साथियों ने किया, जिसके घर पे उसके परिवार के लोग नहीं थे, वहां परिवार के एक सदस्य की तरह उसकी मदद के लिए पुलिस के साथी पहुंचे। किसी कीमत पे भी ये तीरथ सिंह रावत की एक ईमानदार सरकार है, किसी कीमत पे भी उनकी मेहनतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और जो भी बेहतर हो सकेगा वो हम अपनी उत्तराखंड पुलिस के साथियों के लिए करेंगे। ऐसा आश्वासन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को देना चाहता हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने आश्वासन दिया। गरिमा जी, आपके पास आएंगे आखिरी सवाल के साथ। अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, जिस तरह शादाब जी कह रहे हैं उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे उनके साथ ऐसा कोई अन्याय ना हो, तो कमेटी गठित की गई है, अब उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर आप इतना बेहतर चाहते हैं, जो मांगे उनको मान लीजिए। और वो कोई एक्स्ट्रा आपसे तो नहीं मांग रहे ना कि अतिरिक्त कोई पे मांग रहे हो? जो नियम है, जिस नियम के मुताबिक 4600 रुपए बनता है, वही तो मांग रहे हैं। चिंता मत कीजिए। गरिमा जी सवाल है मेरा, वापस आएंगे सर आपके पास। हाँ बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, ये जैसे लाला की दुकान में नेगोशिएशन होता है ना, 20 का नहीं 25 का दे दो, 25 का नहीं 22 का दे दो, इस तरह से अशोक कुमार जी उनको मांडवली उनके संग कर रहे हैं कि 42 तो पकड़ लो। अरे क्यों पकड़ लो? उनकी मेहनत की कमाई है। और आपके लिए
या नेताओं के लिए या अशोक कुमार जी के लिए 400 रुपए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन एक कांस्टेबल के लिए मायने रखता है। आप 4600 से कह रहे हो कि 4200 पकड़ लो, ये नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं क्या आप लोग? कोई लाला की दुकान है, परचून की दुकान है, जो आप पुलिस कर्मियों से इस तरह की बात कर रहे हैं कि 46 नहीं 42 पकड़ लो? वो लगातार साल दर साल लेते आए हैं इस ग्रेड पे को। कोई अनहोनी नहीं करती भाजपा अगर यही ग्रेड पे रखती। पहले तो भाजपा की ट्रिपल इंजन की और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इनको और बढ़ाकर देना चाहिए था। जिस भी कांस्टेबल को पदोन्नति नहीं मिल पाती, प्रमोशन से बेचारा वंचित रह जाता है, उसको वेतन उन्नति दी जाती है, उसको ये वेतन ज्यादा ग्रेड पे बढ़ा के उसको एक तरह से आप कहिए कि उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पता ही नहीं था कि ऐसा अच्छे दिन लाते लाते तानाशाही सरकार आ जाएगी जो पुरानी सरकारों की सारे नियम कानूनों को क्रैक करके हमारे उन पुलिस कांस्टेबल्स को भूखे मरने के लिए छोड़ देगी। अब पुलिस वाले न कहते बन रहा है ना बोलते बन रहा है, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो प्रोफेशन है, वो उनको अलाउ नहीं करता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करे, वो धरना जुलूस करे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है। उनको इस देश के प्रति अपनी गरिमा जी, हमारा वो बात सारी बात ठीक है, और हम विपक्षी दलों ने उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर शादाब समझ इसको प्रॉब्लम ही नहीं। बिल्कुल आएंगे आपके पास, आएंगे शादाब जी। गरिमा जी आपको रोकना चाहेंगे, शादाब जी कुछ कहना चाहते हैं। जी शादाब जी अपनी बात कहिए। मायने रखता है शैलेंद्र जी, मुझे एक बात बता लेकिन शादाब जी बात तो सही ना कि कोरोना काल में जहां वो रोडों पर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, जहां अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग अपने घरों पर आराम कर रहे हैं, और इस वक्त पर वो ड्यूटी पर मुस्तैद है रोड पर दिन रात की बिना फिक्र किए हुए, तो क्या उनको तो अतिरिक्त भत्ता देना चाहिए? और आपकी सरकार उनके ग्रेड पे पर ही कटौती कर रही है, तो आप गलती नहीं मानते सर इसको? गरिमा जी आएंगे आपके पास, शादाब जी से सवाल है हमारा। जी शादाब जी तो रखिए ना गरिमा जी, ऐसे थोड़ी बात बोलते रहेंगे। ठीक है गरिमा जी, ठीक है आपके पास आएंगे। शादाब जी से सवाल है मेरा। सर कोरोना काल में जहां जिस तरह से दिन रात ड्यूटी पे लगे हुए हैं, लोग अपने घर पर बैठे हैं, तो ऐसे में उनके तो अतिरिक्त भत्ता देना चाहिए, लेकिन आप तो उनके ग्रेड पे भी कटौती कर रहे हैं। कितना वाजिब मानते हैं इस चीज को? ये बड़ी विनम्रता से मेरी बात को सुनिए। गरिमा जी ने भी उस बात को कहा, मैं उस बात को दोबारा कर रहा हूं। ग्रेड पे दिया जाता है जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगर उनके डीजी ये बोल रहे हैं कि हम प्रमोशन भी दे रहे हैं, एसएसआई भी बना रहे हैं और 4200 रुपए भी दे रहे हैं ग्रेड पे, अच्छा है कि बुरा है? अगर सुनने में दिक्कत है, कोई नहीं बना रहे एसएसआई किसी को, बताइए। लेकिन शादाब जी वो एसएसआई नहीं बनना चाहते ना, वो कहते जो नियम पुराने हैं उसी को लागू कर दीजिए आप, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। वो कहते जो ग्रेड पे वो हमारा दे दीजिए, क्योंकि उनकी जो नौकरी कितनी बची है अब। सुनिए भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये भी मान लिया जाए, मैं फिर भी आप ही की बात मानता हूँ। अरे भाई कमाल की बात करते हो। सुनो ना, बेवकूफी की बात कर रही हूँ मैं, ये कह रहा हूँ मान लिया, आपकी की मान ली, बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मान ली, आप ही की मान रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें 4200 अभी तय तो नहीं हुआ है ना, कमेटी गठित है ना, वहां तय होना है ना, सरकार ने कमेटी गठित की ना, की नौबत क्यों आई शादाब समझिए? तो अब आप ये कहिए, इसलिए तो अरे कुछ दिक्कत आई होगी ना, तभी कमेटी की नौबत आई। कहानी बताने से थोड़ी होगा, आपकी कहानी बताने से थोड़ी होगा, आपकी कहानी बताने से थोड़ी होगा। अरे किसने कटौती की? ये तो नई बात आप बता रही है कटौती की। कटौती की किसने? कहाँ हुई? किसने कटौती करके दे दिया? किसने कटौती करके दे दिया? किसने कटौती करके मिला? सर फरमान तो जारी हुआ था ना शादाब साहब, फरमान तो जारी हुआ था ना पुलिस मुख्यालय से, तो इसको तो आप नहीं नकार सकते कि ऐसा कुछ नहीं है। फरमान तो 2800 रुपए का जारी हुआ था, जिसके बाद ही तो कमेटी गठित हुई है कि जब वो इस बात को नहीं माने कि हम आखिर क्यों अपना ग्रेड पे में कटौती करवाएं। तो आप इसको तो मत बोलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं शिव प्रसाद जी के आपके पास आऊंगा। सर आप लोगों ने मार्च निकाला, सीएम आवास तक कूच किया, अब आपकी क्या तैयारी? क्योंकि अभी भी जो फैसला अभी उनके हक में नहीं आया। कोरोना काल में इनाम देने के बजाय गरिमा जी आएंगे आपके पास वापस। हमारा सवाल जो है शिव प्रसाद के साथ है। शिव प्रसाद जी जवाब दीजिए। होंगे आप भी, आपके अंदर इतनी शिव प्रसाद जी आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है शादाब जी रुक जाइए, वापस जब आपके पास आएंगे अपनी बात कहिएगा। शिव प्रसाद जी आपके पास आवाज आ रही है हमारी? चीज जांच कमेटी करेगी, हर चीज में कमेटी बैठा देते हो, जिसमें देखो उसमें कमेटी बैठी हुई है पूरे प्रदेश भर में। अरे सुन तो रहे, तुम्हारे यहाँ तो सुनवाई भी नहीं था, कमेटी करके भागने वाले लोग प्रश्न उठाएंगे क्या?
हरीश रावत जी बैठे थे जिन लोगों के साथ जब सत्ता से हट गए थे, फिर उसके बाद फिर उनके साथ पहुंच तंबू गए, में अभी सोए, नेहरू और राजीव गांधी तंबू पर में भी सोए, पहुंचोगे तो और मुंगला फिर जी पर बाद भी में जब पहुंचोगे। दोबारा सीएम बन गए तो भूतकाल सब में भूल बात गए। मत करो, हम ऐसा वर्तमान नहीं में बात करते, करो, तुम्हारी हम ऐसा प्रचंड नहीं बहुमत करते की और कम डबल से कम। इंजन की सरकार तो है। ये मत हरीश रावत बताइए, पे मत जाओ, तो 4.5 तभी इसीलिए साल हो बोल रहा गए। हूँ, अरे हरीश तभी बोल रावत रहा को हूँ, उसकी सत्ता से गहराई में बाहर। मत जाइए। अपनी बात फिर करो, आप त्रिवेंद्र और बोलेंगे तीरथ की जो बात करो। बात करने लायक है वो बात कीजिए, इसके अलावा दूसरी बात पे मत जाइए, राजनीति तो मत कीजिए। भूतकाल में आप हम भी ये मत कह जाइए, रहे हैं, आप हमें ये बताइए चिंता है, कारवां लूटा हमारे कैसे, पुलिस के पूछना इधर अधिकारी उधर की हैं बात तो नहीं, आवाज ये ही कोशिश बताइए की कारवां प्रसाद जी लूटा को के पूछो साथ उनके साथ हैं, उनके कुछ हक में कहना निर्णय आएगा। जो कमेटी वहाँ स्टेट लेवल पे उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, वो पुलिस प्रशासन तुम के लोगों को साथियों के सबसे हिस्से में बढ़िया हम एस्केप करने पूरी का रास्ता, यू ईमानदारी आर एन के साथ वहां एस्केपिस्ट, से निर्णय आएगा। एस्केपिस्ट हो और आप अगर लोग। तब सबसे बढ़िया रास्ता है आएगा कमेटी तो गठित फिर कर दो, बस कांग्रेस कहाँ हर मुंह चीज के छुपाएगी ये ऊपर कमेटी बता गठित कर दो, और उस कमेटी का निर्णय क्या अरे आया यार, तुमने वो तो भगवान कुछ नहीं जाने। किया आज तक, उसके ये तो बाद बताओ रुपये और तुमने तेल किया डालकर क्या? लेकिन खा इतना सो वक्त क्यों लग रहा है कमेटी को? सर सवाल तो यही है ना, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर आप कमेटी बना रहे हैं तो वक्त क्यों लग रहा है? इतना बड़ा कोई फैसला तो है नहीं, इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। 4600 रुपए ग्रेड पे ही तो देना है उनको। शिव प्रसाद जी आपके पास आएंगे। आवाज आ रही सर आपको हमारी? बेचारे पुलिस की वर्दी पहन कुछ के किया नहीं आ ही नहीं सकते, रात आपने, के अंधेरे में कुछ हमारे किया पास ही नहीं रोना आपने, रोने तो आते क्या हैं। कहेंगे? जो कुछ भी किया था, कुछ किया ही नहीं, बताओ ना क्या किया था, बताओ क्या हमारे किया था? ऊपर कोई परेशान बताइए। लेकिन उन्होंने कटौती तो नहीं की थी शादाब साहब, उन्होंने कटौती तो नहीं की थी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके ग्रेड पे के साथ कटौती तो नहीं की। उन्होंने क्या नहीं किया, क्या वो तो अलग मुद्दा है। तो आपकी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? और उस पर आप कह रहे कमेटी गठित हो रही है, कमेटी फैसला लेगी। इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी ना होगा कमेटी गठित हुई है, उसमें और समय लगेगा। अरे आपने कमेटी गठित की है, उस पर जो उनकी मांगे उनको मानिए, खत्म करिए मामला। नहीं बैठ पा रहे, बाकी इस प्रदेश में कोई है ही नहीं, चाहे वो एनएचएम वाले हों, वो धरने पर बैठ रहे हैं, आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम सब आंदोलन की धमकी दे रहे। कौन आंदोलन में नहीं बैठ रहा है आपके अगेंस्ट? ये बताइए ना, आपने किया किसका भला है इतने महीनों में? देखिए, हमने तो हमें ये मालूम है, उनके पास फरियाद लगाई जाती है जो सुनते हैं। मेरी सरकार सुन रही है इसलिए सही कमेटी बात भी है, गठित। गूंगी कांग्रेस बहरी की सरकार होती सरकार है तो ये आपकी, यहाँ बातचीत कमेटी कही भी आपने, गठित ना होती, कि कोई या सुनवाई कमेटी नहीं भी होती। गठित ना होती, क्योंकि आप लोग तो जब सत्ता में आते हो गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हो, ना सुनते हो, ना अच्छा देखते हो, ना अच्छा बोलते हो। और चिंता मत करो, ये जो राजनीतिक कभी पोपट की तरह आप लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए बोला जा रहा है। ये तो हमदर्दी जहाँ जिन सरकारों में जिन प्रदेशों में सत्ता में हो ना, जिन प्रदेशों में सत्ता में हो, थोड़ी सी चिंता कर बात कर लो, ठीक है, ठीक है, फहमी दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है शहजाद जी। गरिमा जी, गरिमा जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से यूकेडी के नेताओं ने मार्च निकाला, मुख्यमंत्री आवास का कूच किया, आखिर में उनकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, क्या आपकी पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ आवाज उठाई गई है इनकी मांगों को लेकर? गरिमा जी, गरिमा जी, जो यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने किया, पुलिस जवानों के फेवर में आए, उनके खिलाफ मार्च किया, धरना प्रदर्शन किया, कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई धरना प्रदर्शन किया गया है? बता रही हूँ कि हमारी पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा मुखर होके विरोध किया गया इस ग्रेड पे का, और 3 दिन से मुख्यमंत्री से चिट्ठी बनी रखी है, टाइम मांग रहे हैं माननीय प्रीतम सिंह जी मिलने के लिए, और इसी इशू पर टाइम लगातार मांगा जा रहा है। आप चेक बैक कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी बड़कोट कभी टिहरी जा रहे हैं, इस वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं। लगातार हम लोग पुलिस वाले मैटर को आप उठाकर देख लीजिए, किसी का भी हमारा ट्विटर पेज, हमारा फेसबुक पेज उठाकर देख लीजिए, और स्वयं पीसीसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलकर आ चुके हैं, क्योंकि वो अपने समय पर गृह मंत्री थे, उनके ही अधीन पुलिस विभाग उन्हीं के अधीन था, इसलिए वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। आपको पता चल गया है कि इनका ये जो ग्रेड पे से सरकार ने मन बना लिया है कि इसे बढ़ा के देंगे, इसलिए चिट्ठी की तैयारी होती है कि हम माइलेज ले लेंगे। नहीं तो अरे हम देंगे ना, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ बढ़ा के देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको पता चल गया होगा कि सरकार करने जा रही है। सर बढ़ा के क्या देंगे शहजाद साहब? फिर से आप वही बात कर रहे हैं, बढ़ा के देंगे, जो जितना है उतना तो मिल नहीं रहा उनको, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सरकार की और यूकेडी तो सड़कों पर उतर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो समय ले रहे हैं, उनको समय नहीं दिया जा रहा। भाजपा के जनप्रतिनिधि इस वक्त कहां गायब हो गए हैं? क्या उनको पुलिस जवानों के फेवर में नहीं आना चाहिए? रहे हैं
हम ऐसा करेंगे। अरे बेवजह का माइलेज मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारे जवान हैं, हम उनके लिए बेहतर करेंगे, बेफिक्र रहिए। शादाब साहब, जवान तो सबके हैं ना, जो उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, जितनी पार्टियां, जितने भी लोग वहां रहते हैं, लेकिन सवाल तो यही, यूकेडी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता समय मांग रहे हैं, क्या बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो उन जवानों के फेवर में नहीं आएंगे? मुझसे पूछा ना। हाँ, आपसे सवाल है सर। सरकार अपने पुलिस के जवानों के साथ, क्योंकि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का और बड़ा काम किया है, कोरोना वॉरियर बन के जिस तरह से सेवा की है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं आपको, आपके चैनल से आश्वस्त कर रहा हूं। ये देखो कमाल की बात है, इतनी दिक्कत है कि अच्छा सुनना भी बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है अच्छा सुनना। अरे आप ये कहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम बधाई देंगे, आपको कहना ये चाहिए। ठीक है, शिव प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वापस आएंगे आपके पास। शिव प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? शिव प्रसाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र भाई, पहले मेरी सुन लीजिए ना, बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ चलिए शताब जी, जी शताब जी के पास आएंगे। जी शताब जी, जी कहिए अपनी बात कहिए। कोई बात नहीं, अब आप थोड़ी देर सुन तो रही है ना, आप चुप हो जाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शिव भाई आवाज नहीं आ रही। अरे भाई छोड़ दीजिए शिव भाई को, आप डिस्टर्ब करती है। चलिए शताब साहब, आप अपनी बात कहिए। आप सुनिए ना। अरे भाई क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मिलके खेल रहे हैं क्या? 2020 सेटिंग से खेला जा रहा है क्या? आप बीच में फिर इंटरप्ट करिए। सुनिए ना भाई, सुनने का भी तो दम रखिए ना गरिमा जी। मैंने इतना कहा कि जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट आई, जब मैं पार्टी की सरकार का पक्ष रखने आपके समक्ष आया और मैंने बैठते ही ये कहा कि वो हमारे जवान हैं, उनके अहित बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। और पूरी तरह से सरकार का, जितना मैं अपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जानता हूं, वो पूरी तरह से इस बात के लिए उनके जहन में है कि हमें हमारे जवान, और वो भी इस हालात में जब उन्होंने अपनी जानों का जोखिम लेके कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है, उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ जो उनका हक है वो उन्हें मिलेगा। और हम तो ये भी मानते हैं कि उन्हें और बेनिफिट्स, लेकिन सर और बेनिफिट्स तो बात की बात है, जो हक है वही नहीं मिल पा रहा। खैर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शताब साहब, और गरिमा जी आपका भी शुक्रिया। समय का अभाव है, हमें यहीं अपने कार्यक्रम को विराम देना होगा। तो जहां एक तरफ पुलिस जवानों ने 20 साल की ड्यूटी पूरी कर ली है, उनका ग्रेड पे इंस्पेक्टर रैंक के इतना होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन सरकार जो है वो कह रही कि हमारी पूरी कोशिश है उनके ग्रेड पे को उतना दिए जाने की। देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।